जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर पाकिस्तान में एक ही कारोबार हमें लगता है कि चलता है और वो है प्रॉपर्टी का। आपको नज़र आता होगा आए रोज़ अखबारात में, टीवी के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ मार्केट करती नज़र आती होगी वो है कि यहाँ पे प्लॉट ले लें, ये नई हाउसिंग सोसाइटी शुरू हो रही है। और इवन कोई नया एयरपोर्ट बने उसके इर्द गिर्द मशरूम ग्रोथ है हाउसिंग सोसाइटीज़ की। मोटरवेज के ऊपर आपको एक लंबी लाइन नज़र आती है हाउसिंग सोसाइटीज़ की। अच्छी बात है, ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन इशू इसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली जो बाकी आपके शोबे हैं इकोनॉमी के, उस पर इतना फोकस नहीं रहता। ये इतना एक नॉन प्रोडक्टिव सा शोबा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली शहबाज, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है, और ये कोई हैरान कुन भी नहीं है, दो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं कि इसमें क्लियरली, क्योंकि बड़ा एक लुक्रेटिव बिजनेस ऑब्वियसली है, दो के पिछले चंद सालों में एक स्लम्प हमें नजर आता है, बट स्टिल इट इज़ कि एक तो इसमें नेक्सस हमें नजर आता है, जो हमारे इक़्तिदार के ईवानों में बैठे लोग हैं, सियासतदान हैं और जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं। और दूसरा, इससे ऑब्वियसली जब इतनी गेटेड कम्युनिटीज़ बनती हैं तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनमें एक एहसास कमतरी भी पैदा होता है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी पैदा होती है। तो माशरे के अंदर एक जो अदम मसावात या अदम जो उसे कहते हैं इन इक्वालिटी, वो भी बढ़ती है। तो इन दो चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया, विच इज़ आई थिंक नॉट सरप्राइजिंग। कामरान, ये एडीबी की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, पाकिस्तान नेशनल अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें ओवरऑल जो पाकिस्तान की अर्बन सेक्टर है, जो शहरी इलाके हैं, उसकी जो ओवरऑल गवर्नेंस का उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं, उसके हवाले से ये रिपोर्ट है, जिसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इन तमाम इश्यूज़ को एक रिपोर्ट के अंदर लाया गया। ऑल दो बहुत सारी चीज़ें जैसे हम कहते हैं हमें हमारे नॉलेज में होती हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो मैटर करता है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा जी कि सियासतदानों का और जो डेवलपर्स हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, उनका एक गठजोड़ है, और गठजोड़ की वजह से वो जो एक ख़ास गेटेड कम्युनिटीज़ बनती हैं, उसकी वजह से माशरे के अंदर जो अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो बढ़ रहा है, और दूसरा एक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। इनसिक्योरिटी के वाला उनका जो एस्पेक्ट है, दिस इज टू मी इट वाज न्यू इन अ सेंस कि उन्होंने कहा जी कि इससे जो आपकी सोशल टेंशन है, अर्बन टेंशन है, वो फ्यूल होती हैं कि खास सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो एक गेटेड कम्युनिटी बन गई है, वहाँ बैठो उस तक किसी की एक्सेस नहीं है। आपको पता है कि जिस तरह इस्लामाबाद में भी आप देख लें, आपके पास डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ है, बहरिया की है, बाकी जो है पाक भी है, पता नहीं कौन कौन सी बन गई हैं। और बल्कि मुझे एक चीज़ बड़ी सरप्राइज करती है, हमारी जो क्रिकेट टीम है उसकी जो शर्ट है उसके ऊपर जो एडवर्टिजमेंट होती है हाउसिंग सोसाइटी की होती है, किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नहीं होती है, अनलाइक इंडिया जहां आप देखते हैं किस किस्म की प्रमोशंस आ रही है। तो दिस टेल्स द स्टोरी कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और कैसा ये बिजनेस है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो ये नेक्सस की बात हो रही है, इसमें जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं उसको वायोलेट किया जाता है। हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं, उनके पास लाइसेंसेज नहीं होते, अगर होते हैं तो वो डिस्प्यूटेड होते हैं। जो लैंड उन्होंने ऑक्यूपाई की होती है वो पूरी लीगल नहीं होती, उसमें इलीगैलिटी होती है। किसी हाउसिंग सोसाइटी का जो मालिक है वो अगर वो वजीर बन जाए तो सारी इलीगैलिटी खत्म हो जाती है। अब तो सूरत हाल ये बन गई है कि अभी लेटली अगर आप देखें, जो जब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे आया था, उस वक्त ये कहा गया था, जब उसको शिफ्ट किया गया था इस्लामाबाद से बाहर फतेह जंग के एरिया में, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन होगी और बड़ा एक सेफ्टी कंसर्न है, जहाज़ों के लिए परिंदे होते हैं, दिस एंड दैट। अब वही चीज़ आप देखें इर्द गिर्द वो जो हमारा नया एयरपोर्ट है उसके इर्द गिर्द भी हाउसिंग सोसाइटी। और जिस तरीके से एक और जो बड़े मेरे लिए हैरान कुन बात थी, बड़ी परेशान कुन भी है, कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को आप जो एक्सेस देना शुरू कर दिए मोटरवे तक, और एक्सेस भी बड़े एक भौडे तरीके से दी गई है कि उसको एक्सेस ऐसे दी गई जैसे डायरेक्टली गाड़ी आके ओपन, हम इकट्ठे ही आ रहे थे, बल्कि हमने वो देखा, हमने पॉइंट आउट किया था कि और ऐसा कोई यूनिक, मतलब वो अगर आपने एक्सेस देनी है उसको एक सेफ्टी का कंसर्न तो रखिए सामने, एक लूप दे के करते उसको थोड़ा सा लंबा चलाते और फिर उसको रोड पे एक्सेस, जिस तरह आप किसी भी इंटरचेंज पे बाहर निकलते हैं। बट एनीवे ये बताता है कि कैसे इस मुल्क में काम हो रहा है। लेकिन इसका एक काउंटर जो आर्गूमेंट मैं आपको ये दूं कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि गठजोड़ बिल्कुल है सियासतदानों का, या जो लोग पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, वरना मुमकिन नहीं है। आपको पता है एक ज़मीन एक का टुकड़ा कब्जा छुड़ाना जो है ना, इतना आसान नहीं होता। अब दूसरी उसकी साइड ये है कि चलें एक जो शख्स है जिसके पास वो अफोर्ड कर सकता है, लिफ्ट करता है अपने आप को, ये रियासत की जिम्मेदारी है ना, जो आपके अदरवाइज गली मोहल्ले हैं जहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल्स हैं, जिनका काम है, वहाँ पर आपको सीवरेज नज़र नहीं आएगी, कचरा उठाने वाला आपको नज़र नहीं आएगा। तो जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, अगर हमारे गली मोहल्ले, वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी हमारा एक निज़ाम मौजूद है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियाँ उस तरीके से निभाएं,
तो लोग इसलिए गेटेड कम्युनिटी की तरफ जाते हैं कि आपको पता है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा, आपके घर के बाहर कचरा नहीं होगा, सीवरेज की जबरदस्त निज़ाम होगा, आपको सिक्योरिटी भी मुहैया होगी। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो उन आम गली मोहल्लों में, जिसको रियासत जो है या जो गवर्नमेंट्स हैं वो टोटली इग्नोर करती हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए उसमें अगर तो ये एक प्लानिंग के तहत हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उसके अंदर जो सारी रिपोर्ट के अंदर जो पॉइंट है वो प्लानिंग का है कि ये लैक ऑफ प्लानिंग से ये चीजें होती हैं और इरेगुलर होती हैं। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, फ्रॉड्स होते हैं। किसी ने 1000 एकड़ जमीन ली है हाउसिंग सोसाइटी के लिए, उसने 5000 एकड़ बेच दी, उसने 5000 एकड़ का पैसा लिया, उसके लिए वो सड़कें वगैरह बना के छोड़ दिया, अच्छा सा गेट बना दिया, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता 10-15 साल में डेवलप होती रही, लोगों का पैसा ही उसने कारोबार में लगा। मेरा पॉइंट ये था कि जो सियासतदान जो गठजोड़ करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यही प्लानिंग अगर अपने हलकों में, अपने गली मोहल्लों में, जो जहां भी ये फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वहां के लोगों के लिए भी करें ना, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। बेहतर प्लानिंग करें, वहां हम करते नहीं। देखिए अब खैर ये एक इशू तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी के इटसेल्फ अगेंस्ट नहीं है। इट इज द पॉइंट कि ये आप इस चीज को कैसे करें, इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, सिविक सर्विसेज हैं, जो चीजें प्रॉमिस की जाती है वो डिलीवर होती हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी फैसिलिटी, जो राइट है, वो किसी एक के लिए मखसूस नहीं होना चाहिए, वो यूनिवर्सल होना चाहिए। मोटरवे तक आपने किसी को एक्सेस देना है, आप एक हाउसिंग सोसाइटी को मत दें। अगर आप किसी एक को देंगे उसका कारोबार बढ़ जाएगा, बाकी जो साथ बैठे उसका रुक जाएगा। आप सबके लिए ओपन करें। और मोटरवेज का आपको दुनिया में कॉन्सेप्ट यही है कि वो शहरी इलाकों से नहीं गुजरती, वो शहरी इलाकों से नहीं अब आप वो जीटी रोड बना रहे हैं, जीटी रोड बना रहे हैं, तो दिस विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। एक और जो चीज इस रिपोर्ट के अंदर कामरान हाईलाइट हुई है वो है पाकिस्तान की शहरी आबादी। जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस है उसमें हमारी 241.5 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन 36.5% है, या कोई तकरीबन आपकी 93.4 मिलियन है। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान अपनी जो शहरी आबादी है उसको अंडर रिपोर्ट कर रहा है, अंडर स्टेट कर रहा है, और दही आबादी को ज्यादा दिखा रहा है। अब चूंकि इसमें रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जॉब्स कोटा होता है, और सब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अनलाइक की जो 36.5% है, उनका जो उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के इंटरव्यू की, उनकी जो बेस कर रहे हैं जिस चीज को, वो पाकिस्तानी हुकाम के इंटरव्यूज के ऊपर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये जो रफली 37% शहरी आबादी बताई जा रही है सर्वेज में, सेंसस में, नाज़रीन इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये कम से कम 60% से लेके 70% तक जो पाकिस्तान की आबादी अब शहरों में रहती है। बहुत बड़ा दावा है, इट इज ऑलमोस्ट डबल दी रेशो जो कि हमारे सर्वेज में और सेंसस में आ रही है। उनका दावा यह है एडीबी का कि वो जो आबादी जो मुज़ाफ़ाती इलाकों में है उसको शहरी आबादी में जो है वो अकाउंट नहीं किया जा रहा, वो भी शहरी आबादी में उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। जब वो शहरी आबादी का हिस्सा उसको दिखाया जाएगा तो बेहतर प्लानिंग होगी। 2 सिटीज की एग्जांपल दिया, कराची की जो उनका जो पॉपुलेशन जो तकरीबन 15 मिलियन थी, 2017 का जो सेंसस था, उस वक्त उनका यह ख्याल है कि जो उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम के इंटरव्यूज किए कि जो 15 मिलियन के अगेंस्ट को 25 मिलियन तक कराची की आबादी थी। ये बात हो रही 2017 की। नए सेंसस में जो भी नंबर है वो सिर्फ 20 मिलियन का है। यही किस्सा जो लाहौर का भी इसी तरीके से है कि 11 मिलियन 2017 में थी ऑफिशियली और 13 मिलियन अब है, और 2017 में जो पॉपुलेशन अनऑफिशियली या जो इनके लोगों के इंटरव्यूज किए थे पाकिस्तानी हुकाम के, वो 15 मिलियन तक थी। जब पॉपुलेशन अर्बन जो है वो अंडर स्टेट होगी तो वसाइल जो है फिर आप उसकी सही तरीके से ना तो उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, ना लोगों की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। बहरहाल हुकूमत को इस रिपोर्ट को संजीदगी से लेना चाहिए और इसमें जो रिकमेंडेशन देगी वो अच्छी देंगे और इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा एलीट कैप्चर के खिलाफ बात करते हैं, कैसे इसी एलीट को जो कैप्चर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।